हमारे महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार इस मेडिकल कॉलेज को बर्बाद नहीं होने देगी। एक रेफरल हॉस्पिटल बना दिया, आज ऑपरेशन नहीं होते, दवाई नहीं मिलती, लोगों को कुछ नहीं होता, सिर्फ रोहतक के लिए या दिल्ली के लिए करते हैं। क्या इसी वजह से हजारों करोड़ रुपए का हमने मेडिकल कॉलेज बनाया था कि सरकार की अनदेखी की वजह से? और कोई नहीं, कि इन्होंने कुछ नहीं करना था किसी चीज का। एक संस्था, चलती हुई संस्था को उजाड़ने का काम किया। और वो मैं समझता हूं कि ये अगर इनके मन में सच्ची श्रद्धांजलि होती, इनकी नीयत में खोट नहीं होता, तो ये ऐसा एक जो नायाब तोहफा दिया गया था और जिसका नामकरण एक इस तरीके हमारी शहीदों की, हमारी कुर्बानी को जो याद करता, उसको ये बर्बाद नहीं होने देते। आज शहीद हसन खां मेवाती के जो वंशज हैं, चाहे वो हरियाणा में है चाहे राजस्थान में, हम तो ये कहेंगे कि आज आकांक्षावान जिला बनाया जाता है, लेकिन मैंने स्वास्थ्य की बात कर दी आपके सामने। शिक्षा में आज सबसे बड़ा अभाव, 50% मतलब टीचर जो है स्कूलों में नहीं है। कहीं ड्यूल डेस्क नहीं है, कहीं कमरे नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं पीने का पानी नहीं है। ये स्कूलों का हाल है इनका। आज भी कितनी बार इनके कर दिया, बने बनाए स्कूलों को ये नहीं करते किसी चीज के लिए। ये उदासीनता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? तिलावली का स्कूल है किसी चीज के लिए? टीचर पूरे नहीं है, शिक्षक पूरे नहीं है किसी चीज के लिए। और ड्रॉप आउट रेट जो है 9वीं के बाद सबसे ज्यादा यहाँ है। अव्वल जिले पे, एक ही जिले के हिस्से गुड़गांव पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे है, उसी का अलग हुआ हिस्सा मेवात जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ देश पे। एक जो चीजें शुरू हुई थी उनको खराब करने का काम कर दिया। ये है इस इलाके के प्रति आपकी सोच किसी चीज के लिए। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? अभी हाल ही में 31 जुलाई की जो घटना हुई, हमने शुरू दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं, वो घटना क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, कौन उनके दोषी हैं, कौन अधिकारियों की लापरवाही से हुई, को करा जाए, लेकिन निर्दोष को ना करा जाए। हमने न्यायिक जांच की मांग की थी हाई कोर्ट में। आज उसकी हाई कोर्ट की जांच तो दूर, आज क्या उसमें सलूक किया जा रहा है? आज 31 जुलाई के बाद लोगों के घरों पे, हजारों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई तो करी जाती है। इंसाफ नहीं दिया जाता किसी चीज को लिए। और इसी तरह की घटना पलवल में हुई, सोहना में हुई, गुड़गांव में हुई। गुड़गांव में मस्जिद में जो है आग लगा दी गई, इमाम को गोली मार दी गई। बुलडोजर और कहीं नहीं चलता। कहीं और कोई जो उग्रवादी आतंकवादियों पर कानून होता है वो कहीं नहीं चलता, कहीं लगता। वो नूह में लगता है या नगीना में लगता है उग्रवादियों वाला कानून। मैं आज कह सकता हूं, हम वंशज हैं, हम उस देशभक्त और उन देश प्रेम की एक मिसाल हैं। हम कह सकते हैं देश में कैसे मर्जी आदमी हालात आए, इस इलाके का आदमी कभी भी किसी उग्रवाद या उग्रवादी संगठन का कोई मेंबर आज तक रिकॉर्ड के सामने कह सकते हैं उसका किसी तरह का। आप उसके शहीद हसन खां के वंशजों को आज यूएपीए से मतलब करना चाहते हैं, आप किस तरीके का मतलब इंसाफ देना चाहते हैं? हमारे को तो इंसाफ दिया नहीं। एक अपाहिज लड़के को 70% जो है 17 मुकदमों में, नगीने में उसके ऊपर मुकदमे बनाए हैं। 17 मुकदमे अपाहिज, 70% जो अपाहिज है, रिकॉर्ड की बात है। मुख्यमंत्री जी बताएं क्यों लगाया यूएपीए? जो इलाका देशभक्ति और देश प्रेम के लिए और देश त्याग के लिए हमेशा जाना जाता रहा है, आज उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आधार होता, कुछ होता, हम कहते कर रहे, लेकिन कोई आधार के बिना आज यूएपीए लगा दिया। साथ साथ एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर भी यूएपीए लगा दिया, जिसकी विधानसभा में हमने भर्त्सना करी थी, उसका विरोध किया था। और आज भी हम कह रहे हैं यूएपीए कानून का गलत इस्तेमाल करके इस इलाके को बदनाम करने की सरकार कर रही है। और फिर आप कहते हो कि हम शहीद हसन खां मेवाती के उसका एक राज्य स्तरीय इस इलाके में कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम करना था तो मेडिकल कॉलेज में करते। उस मेडिकल कॉलेज में आप आते तो है, लेकिन अपनी बीजेपी की कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आते। आप मुख्यमंत्री खुद आके और उसमें ये नहीं देख सकते कि किस तरीके का यहाँ कारगुजारी जो है मेडिकल कॉलेज की चल रही है। आप मेडिकल कॉलेज में जो एक इतनी बड़ी वहां अपना राज्य स्तरीय करते,
आप खूब मनाएं किसी चीज के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। गुड़गांव में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए आप मतलब उनकी सुरक्षा नहीं कर सके, और जब बात ज्यादा आई तो आप कहने लगे मैं खुले में नमाज। अरे सरकार ने और प्रशासन ने इजाजत दे के तो नमाज पढ़वाई गई थी, उस पर आप नमाज नहीं पढ़वाने दे करने का, पढ़ने का वो जो है अपना प्रबंध नहीं कर पाए। आप किस तरीके का वो दिखाते हो।